हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि आपको सीएमए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स देने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। बिकॉज ये गलतियां करोगे तो देखो, आप सीएमए फाउंडेशन एग्ज़ाम तो क्लियर कर लोगे, बट आपको सीएमए इंटर में, सीएमए फाइनल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। तो मैं नहीं चाहता आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसो आगे इंटर और फाइनल में। तो दैट्स वाई मैंने वीडियो बनाई है। बिकॉज ये सारी गलतियां हम नॉर्मली बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने भी करी थी, और ये सब गलतियां आप भी करोगे, डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ये गलतियां आपको भूल के भी नहीं करनी। वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिल्कुल एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें। बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स एंड टू एंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। बात करता हूँ सबसे पहली गलती की, वो है कि वेकेशंस को समझ लेना। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि हमने सीएमए फाउंडेशन में लास्ट 2-3 मंथ्स में बहुत मेहनत करी होती है, तो हमारा मन करता है कि अब थोड़ी मौज लूँ, थोड़ा फ्री हो, पढ़ाई से हटूँ। बट यही सबसे बड़ी गलती है कि हम वहाँ पर ये समझ लेते हैं कि हमारा सीएमए क्लियर हो गया एक फाउंडेशन एग्जाम देते ही। तो देखो, बहुत अच्छी बात है कि फाउंडेशन एग्जाम आपने अच्छे से पढ़ाई करी, उसको क्लियर करा, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको हावी मत होने दो। आप, अच्छी बात है कि आपने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करा, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि देखिए यार, एक लेवल कंप्लीट, ऐसे करते करते आगे वाले लेवल भी कंप्लीट करूंगा, मैं सीएमए बनूंगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोच लेते हैं कि सीएमए ही बन गए तो वो बिल्कुल पढ़ाई से हट जाते हैं, बिल्कुल फुल मौज करने लगते हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आपको ये याद रखना है कि अभी एक लेवल कंप्लीट हुआ है, आपको अपने आप को शाबाशी देने की, देख एक लेवल तो तूने अच्छे से करा, एकदम तू क्लियर हो जाएगा। बट आपको उसके साथ साथ ये भी बोलना है कि अब ऐसी सेम मेहनत तुझे आगे भी करनी है, जब भी तू सीएमए बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये बाकी बच्चों की तरह गलती नहीं करनी कि ये सोचना है कि यार अब तो सीएमए बन गए। नहीं, अभी एक लेवल कंप्लीट हुआ है, बाकी लेवल भी है, उसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना। ये नहीं समझना वेकेशन अब मैं आज़ाद, जो करूँगा वो करूँगा, नहीं, ये नहीं करना। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को दोबारा से ले आना। अब देखो, फाउंडेशन एग्जाम में अच्छे से मेहनत करी होती है, तो हमने इन सब चीज़ डिस्ट्रैक्शनों से थोड़ा दूर ही होते हैं। तो आप जब प्रिपरेशन करके हटते तो मन करता है कि यार डिस्ट्रैक्शन में कुछ जाऊँ, मतलब सोशल मीडिया चलाऊँ, किसी से बात करूँ, अच्छी अच्छी बातें करूँ, कहीं घूमने जाऊँ, ये करूँ। तो देखो, मैं बात करूँ आपको सिंपल सी, आपको इन सारे डिस्ट्रैक्शनों को दोबारा से नहीं लाने देना है। बिकॉज जैसा मैंने बोला कि अभी एक लेवल कंप्लीट हुआ, अभी सेम आगे 2 लेवल हैं, वो इससे अप हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आगे वाले लेवल इससे अप हैं, तो मुझे एकदम फ्री नहीं हो जाना। अभी जब सीएमए बन जाओ तब सारे डिस्ट्रैक्शन ले आना, तब आपके सारे डिस्ट्रैक्शन क्या उखाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, सारे डिस्ट्रैक्शंस को नहीं लाना। बिकॉज बच्चे नॉर्मली यही गलती करते हैं, जैसे ही फाउंडेशन एग्जाम क्लियर, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले लेंगे, इंस्टाग्राम पे भी आ जाएंगे, यूट्यूब पर भी उल्टी सी चीज़ देख रहे हैं बिना कोई सेंस का, जो हमारे फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन जब आप कंटिन्यू रखोगे ना पेपर के बाद, तो जब आप नेक्स्ट इंटर की पढ़ाई चालू करोगे तो मन नहीं लगेगा, मन करेगा यार वही डिस्ट्रैक्शन करूँ, वही फ़ोन चलाऊँ, वही किसी से बात करूँ, वही उल्टी सी चीज़ें देखूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन को जितना हो सके दूर रखो। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो ना भाई। इतने टाइम से तुम लोगों ने उनसे बात नहीं करी अच्छे से प्रिपरेशन के दौरान, तो अच्छे से उनके साथ बैठो। क्या ज़रूरत है ये फालतू डिस्ट्रैक्शनों में जाने की। तो डिस्ट्रैक्शन को दोबारा से वापस नहीं लाना, जितना हो सके उसको दूर ही रखना है। तो इस चीज़ का सख्त आपको ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, तो वो ये है कि अपने पूरे टोटल शेड्यूल को बिगाड़ लेना। अब देखो, फाउंडेशन टाइम पे तुमने, या तो तुम मॉर्निंग वाले स्टूडेंट होंगे या लेट नाइट तक पढ़ते होगे। बट राइट नाउ अब जैसी फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर होते हैं तो हम लोग सोचते हैं अब आज़ाद हैं, अब जो मन करेगा वो करूँगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना रूटीन बिगाड़ लेते हैं। अब जो सुबह उठता था वो सुबह लेट उठ रहा है, बिकॉज वो रात में लेट सो रहा है। तो हम लोगों को अपना शेड्यूल नहीं बिगाड़ना है, जिस टाइम पे उठते थे, जिस टाइम पे सोते थे, वही सेम मेंटेन रखना है। बिकॉज ये तुम्हारी हेल्प करेगा इंटर में अच्छे से पढ़ाई करने में। बिकॉज यहाँ तो तुम शेड्यूल बिगाड़ लोगे, लेट नाइट तक मूवीज़ देखोगे, फिर सुबह लेट उठोगे, फिर पूरे दिन मौज लोगे। तो इससे क्या होगा, आगे शेड्यूल बिगड़ जाएगा, तुम्हें शेड्यूल को दोबारा वापस लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो शेड्यूल है उसी को कंटिन्यू रखो। सुबह उठते थे तो सुबह उसी टाइम पे उठो, कुछ खेलने चले जाओ, बाहर वॉकिंग पे चले जाओ, क्या दिक्कत है। तो बस आपको अपना शेड्यूल नहीं बिगड़ने देना है। रात में लेट नाइट तक उठते थे तो रात में लेट नाइट तक कुछ भी काम करो, कुछ आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट आपको अपना शेड्यूल ही बिल्कुल एकदम वही रखना है जो था, उसको बिगाड़ना नहीं है। बिकॉज वो जैसे ही एक बार बिगड़ गया तो वापस लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो शेड्यूल है उसी को आपको पकड़ के रखना है।
अब बात करूँ नेक्स्ट गलती की, तो वो ये है कि स्टडी से बिल्कुल हट जाना, स्टडी के टच में ना रहना। बिकॉज नॉर्मली हम लोगों के अंदर ये गंदी आदत होती है, जैसे देखो हमने प्रिपरेशन के टाइम में अच्छे से मेहनत करी, तो हमारा मन करता है थोड़े दिन मौज लें, थोड़े दिन पढ़ाई से हटें। तो देखो अच्छी बात है, आप 5-6 दिन अच्छे से एंजॉयमेंट करो, जो मन में आ रहा है वो करो, बट उसके बाद आपको धीरे धीरे पढ़ाई से टच में रहना है। बिकॉज पढ़ाई से बिल्कुल हट जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जब इंटर की प्रिपरेशन चालू करोगे वहाँ मन नहीं लगेगा पढ़ाई के अंदर, मन करेगा वही सब हरकतें करूँ जो मैं कर रहा था, टाइम वेस्ट। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ाई के साथ टच में रहना है। ऑब्वियस है 5-6 दिन रेस्ट लो, मजे करो, जो करना है वो करो, बट उसके साथ साथ आपको धीरे धीरे पढ़ाई के साथ टच में रहना है, जिससे पढ़ाई से बॉन्डिंग ना हटे, पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि रिजल्ट तक का वेट करना, जब तक कुछ भी ना सोचना, कुछ भी प्लानिंग ना करना। ये सोचना कि रिजल्ट के बाद सोचूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। यहाँ बहुत बच्चों ने गलती करनी है कि वो क्या सोचेंगे कि अभी रिजल्ट नहीं आ रहा ना, जब तक तो मौज लो, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तो पढ़ना ही है। तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। बिकॉज देखो आपको सोचो 20-25 दिन मिल रहे हैं, उसको क्यों वेस्ट करना। उसमें अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करो, आगे के बारे में डिसाइड करो, किसके लेक्चर लेने हैं, क्या चीज़ें करनी है, सब चीज़ें डिसाइड करो। उसमें आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ये सोच के कि यार अभी रिजल्ट के बाद सोचूंगा। बिकॉज रिजल्ट के बाद आपका और टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज ये चीज़ें आप रिजल्ट से पहले कर सकते हैं, बट आप रिजल्ट के बाद करोगे तो वो आपका प्रिपरेशन जो टाइम है ना उसको भी बिगाड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि यार रिजल्ट के बाद सोचूं, अभी से धीरे धीरे सोचते चलो, जिससे रिजल्ट तक आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल प्लान्ड हो। ठीक है। बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़, वो ये है कि बिल्कुल भी प्लानिंग ना करना फ्यूचर की। अब देखो जैसा मैंने बोला, बिल्कुल फ्री होते हैं हम लोग, तो हम कुछ सोचते ही नहीं है फ्यूचर के बारे में। हम सोचते हैं यार अब थोड़े दिन तो रेस्ट लेने दें, बाद में सोचेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारी पूरी प्लानिंग हो ही नहीं पाती। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है अपनी फ्यूचर के बारे में, कि ग्रुप 1 दूंगा, ग्रुप 2 दूंगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, या अगर रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो किस तरीके से सब चीज़ें करनी है, कितना टाइम रिवीजन को देना है। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, फ्यूचर के बारे में एकदम अच्छे से सोचना है। तो ये नहीं करना बाकी बच्चों की तरह कि अभी मौज ले लेता हूँ, प्लानिंग तो बाद में होती रहेगी। नहीं करना, अभी से ही प्लानिंग करनी है फ्यूचर के बारे में। ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करूँ, जो मोस्टली हर बच्चा गलती करता है, वो ये सोचता है अभी तो बहुत टाइम है। बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दिसंबर में अभी पेपर नहीं देंगे। बिकॉज जो दिसंबर में देगा उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि बहुत टाइम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि अब जून में दूंगा, नेक्स्ट जून में। ठीक है। तो आपके दिमाग में आता है कि यार बहुत टाइम है, कर लूँगा आराम से। बट एक एक दिन करके ना आपके धीरे धीरे मंथ्स गायब होने लगते हैं, और धीरे धीरे आपको लगता है कि यार इतना टाइम था, बट अब बचे मात्र 4 महीने। तो ये नहीं सोचना, आपको यही सोचना है कि बहुत कम टाइम है। बिकॉज ये सोचोगे ना बहुत कम टाइम है तो अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे, और अगर ये सोचोगे ना बहुत टाइम है तो आपका माइंड डिले कराएगा सारी चीज़ों को, कि सोच लेंगे ना अभी बहुत टाइम है, आराम से प्लानिंग कर लेंगे, अभी क्या करना, अभी तो बहुत टाइम है। तो ये चीज़ें नहीं करनी, आपको अभी से ही सारी चीज़ें एकदम प्लान करके चलनी है, जिससे आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी गलती थी जो कि सीएमए फाउंडेशन एग्जाम्स के बाद बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करेंगे। तो आप मुझे बताना आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हो। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो अगर वीडियो यूज़फुल रही है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।